नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023-24 को लेकर के बात करेंगे। एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है कांस्टेबल के लिए 60,244 पदों पर, जिसके लिए 27 दिसंबर से आवेदन भी स्टार्ट हैं। अगर आपने अभी तक आवेदन न किया हो तो आवेदन कर लीजिए आप, लास्ट डेट का बिना इंतजार किए। और इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल सिपाही भर्ती में 30 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म पड़ने वाले हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो तो आप बनवा लीजिएगा, जैसे डोमिसाइल है, कास्ट है, ईडब्ल्यूएस है। सभी डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो डेट बोला गया है कि 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद का बना होना चाहिए, या फिर फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट के पहले का। यानी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं, ताकि आपको बाद में डीबी के समय कोई प्रॉब्लम ना हो। और ध्यान दीजिएगा, जो भी स्टेट वाला फॉर्मेट मांगा गया है, नोटिफिकेशन में फॉर्मेट भी दिया गया है, तो उसी के अनुसार आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाइएगा। तो यहाँ पर दो नया नोटिफिकेशन और जारी हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में। पहला नोटिफिकेशन है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए, दूसरा है प्रोग्रामर ग्रेड 2। इसके अलावा एसआई और एएसआई के लिए ऑलरेडी विज्ञप्ति आ चुकी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और आने वाले कुछ विज्ञापनों को भी लेकर के बात करेंगे, जिसमें दरोगा भर्ती, पीएसी, जिसमें महिलाओं के लिए भी इस बार पद रहेंगे, जेल वार्डर और रेडियो ऑपरेटर। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कंप्लीट सुनिएगा। तो यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए। सिपाही भर्ती के लिए आवेदन समय से पूर्व कर लीजिए आप लोग, लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार मत करिएगा। और ये जो नोटिफिकेशन आया था एसआई व एएसआई के 921 पदों के लिए मांगा गया है आवेदन। ये जो है लिपिक, लेखा लिपिक और गोपनीय संवर्ग विभाग में ये वैकेंसी है। 28 जनवरी तक आवेदन कर पाएंगे और 7 जनवरी से आवेदन स्टार्ट होंगे। इसमें एसआई गोपनीय के 268 पद हैं, एएसआई लिपिक के 449 पद हैं और एएसआई लेखा के 204 पद हैं। पुरुष महिला दोनों ही तरह के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। 21 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष इसमें आयु सीमा है। बाकी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलती है। एएसआई गोपनीय और एएसआई लिपिक के लिए स्नातक होना चाहिए, टाइपिंग आना चाहिए और कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एएसआई लेखा के लिए वाणिज्य में, कॉमर्स में स्नातक की डिग्री हो, टाइपिंग और कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लिखित परीक्षा 400 अंकों की होगी। तो अगर आप एलिजिबल हो, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 7 जनवरी से आवेदन इसके लिए लिए जाएंगे। और आप सभी जानते हैं यूपी पुलिस में दरोगा की जो भी भर्ती होती है 4200 ग्रेड पे की होती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, ये 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी है। ओवरऑल सीट देखेंगे तो 930 सीट्स इसमें टोटल है। 7 जनवरी से आवेदन स्टार्ट होंगे, 30 जनवरी 2024 लास्ट डेट। 400 रुपये फीस है। यहाँ पर अर्हता की अगर बात कर लें, इंटरमीडिएट होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ अनिवार्य है। इसके अलावा ओ लेवल सर्टिफिकेट या फिर उसके समकक्ष कोई भी। समकक्षता निर्धारण शासनादेश दिनांक 5 मई 2022 के अनुसार किया जाएगा। या प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण यानी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग या डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर उसके समकक्ष। यहाँ पर पूरा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे नोटिफिकेशन, बस यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको एक बार बता दें, उसके बाद फिर अलग से सेपरेट से किसी भी भर्ती को लेकर के आप पूछेंगे तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे, ताकि आपको उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल सके। बाकी यहाँ पर भी पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि आपको कंप्लीट जानकारी दे सके। अधिमानी अर्हता में अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। अगर होता है तो आपको मेरिट में प्रेफरेंस मिलता है। आयु सीमा की बात कर लें, 18 से 28 वर्ष, 18 से 28। और किस डेट या किस ईयर से भी देख लीजिएगा, इसके पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से। और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी रहेंगे, सिर्फ उन्हें ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी हो। कास्ट सर्टिफिकेट महिलाओं के लिए, जो विवाहित महिलाएं होती हैं, पिता पक्ष का ही मान्य होता है। तो उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ मिलता है। चरित्र हो गया, वैवाहिक परिस्थिति यानी एक से अधिक जीवित पति नहीं होना चाहिए अगर विवाहित महिला है तो, और विवाहित पुरुषों के लिए एक से अधिक उनकी जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए आपको। 200 अंक की लिखित परीक्षा होगी। सामान्य ज्ञान, मानसिक अभिरुचि, तर्क शक्ति, कंप्यूटर विज्ञान। डीबी को लेकर के दिया गया है चयन और अंतिम योग्यता सूची कैसे बनेगी, आरक्षण व आयु सीमा में छूट किस प्रकार से है।
5 वर्ष SC, 5 वर्ष ST, 5 वर्ष OBC और EWS के लिए आयु सीमा में कोई छूट नहीं मिलती। किन सक्षम अधिकारियों से बनवाना होता है उनके बारे में भी दिया गया है, जो प्रमाण पत्र आपको बनवाने होंगे। इसी तरह से 36 आरक्षण में देख लीजिए आप लोग, केवल एक्स सर्विस मैन को 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट है। कोई भी आप फॉर्म आवेदन करें, एक बार नोटिफिकेशन आपको पूरा जरूर पढ़ लेना चाहिए। OBC के लिए यहाँ पर भी दिया गया है कि 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का प्रमाण पत्र निर्गत हुआ रहना चाहिए, तभी मान्य होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को आप सभी। फोटो किस प्रकार से होना चाहिए? बैकग्राउंड बहुत डार्क ना हो, हल्का हो, वाइट हो, ठुड्डी दिखना चाहिए आपका, दोनों ईयर दिखने चाहिए। कंप्यूटर O लेवल और उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में, यानी उसके समकक्ष किसको माना जाएगा, DOAP, DOMED, ADC या ADCA। इसी तरह से यहाँ पर और भी दिया गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। अगर आपके पास अगर ये हो सर्टिफिकेट तो आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा और भी दिया गया है प्रमाण पत्रों का प्रारूप। ये सिलेबस हो गया पूरा डिटेल में, प्रमाण पत्रों का नीचे प्रारूप भी है। ये नोटिफिकेशन पूरा आप सभी जरूर देख लेंगे। दूसरी वैकेंसी है प्रोग्रामर ग्रेड 2 की, ये 4600 ग्रेड पे का, ध्यान दीजिएगा 4600 यहाँ पर ग्रेड पे है इसके लिए, प्रोग्रामर ग्रेड 2। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। 55 इसमें टोटल पद हैं। कैटेगरी वाइज सीटें आप देख लीजिएगा। 7 जनवरी से 30 जनवरी फॉर्म आवेदन की डेट है। अगर हम बात कर लें अर्हता की, तो स्नातक उपाधि और डोएक से कंप्यूटर में A लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, या फिर विज्ञान स्नातक कंप्यूटर विज्ञान, विज्ञान स्नातक सूचना प्रौद्योगिकी या फिर विज्ञान स्नातक इलेक्ट्रॉनिक्स की उपाधि के साथ कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा PGDCA या कोई समकक्ष मान्यता प्राप्त इसके। अपेयरिंग वाले मान्य नहीं होंगे। आयु सीमा 21 से 30 इसमें है। बाकी चीज़ें सेम है जैसे बाकी के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। 200 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति, सूचना प्रौद्योगिकी, और इसके अलावा द्वितीय भाग भी होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित। बाकी की डिटेल आप सभी देख लेंगे। और यहाँ पर जो अभी आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, किस सक्षम प्राधिकारी से निर्गत होना चाहिए, कितना आयु सीमा में छूट है आदि के बारे में दिया गया है। 36 आरक्षण, आवेदन कैसे करना है, फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, ये पूरा विस्तार में सिलेबस दिया गया है। तो नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा PDF, और इसके बारे में ऑलरेडी आप सभी